Hello student, in this question we have to find the current through each resistor. Okay, so जैसे सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको इसमें देखना है कि जंक्शन क्या है। जंक्शन का मतलब होता है, आपको पता है ये जंक्शन क्या होता है, रेलवे में जंक्शन होता है ना। तो यहाँ पर जंक्शन पॉइंट मतलब 3 पॉइंट। सबसे पहले बताओ ये बैटरी है, ये बैटरी है, तो बैटरी से करंट निकलेगा। मान लो इस यहाँ से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से करंट निकलता है, यहाँ से करंट निकलता है। इसका नाम मैं दूंगा I1, इसका नाम मैं दूंगा I2। ठीक, अब ये करंट फ्लो करते करते यहाँ पर पहुँचेगा, ये भी फ्लो करते करते यहाँ पहुँचेगा। फिर दोनों क्या होंगे, दोनों कंबाइन होंगे और इधर से फ्लो करेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज I3। तो आप I3 क्या बता सकते हो, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। I3 इज व्हाट, I1 प्लस I2। तो आप क्या लिख सकते हो, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो आप देखो यहाँ पर पहली बात है, जंक्शन किसे कहेंगे, जंक्शन A है और जंक्शन C है। ठीक है, दो जंक्शन है A और C। दूसरी बात आती है ब्रांच। तो ब्रांच किसे कहते हैं, ब्रांच का मतलब होता है जहाँ पर डिवाइड हो रही। तो यहाँ पर देखो एक ब्रांच ये है, पहला ब्रांच कौन है, A, B और C। ब्रांच में हमेशा याद रखना करंट क्या होता है, सेम होता है, करंट सेम होता है। देखो बहुत सारे बुक में अलग अलग मेथड से दिए गए हैं, बहुत सारे टीचर अलग अलग मेथोडोलॉजी को मतलब फॉलो करते हैं। मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बहुत ही इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ब्रांच में करंट सेम होता है। तो ब्रांच, पहला ब्रांच मैंने क्या बोला, ABC। जंक्शन से ब्रांच किसे कहते हैं, जंक्शन से जंक्शन को जो कनेक्ट करता है, जंक्शन टू जंक्शन जिसमें कनेक्शन है। एक जंक्शन ये है, दूसरा जंक्शन ये है। जंक्शन टू जंक्शन जो वायर कनेक्ट हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, ब्रांच। तो पहला ब्रांच क्या हो गया, A, B और C। तो मैंने लिखा A, B और C। ब्रांच में करंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो आप बताओ इस ब्रांच में कौन सी करंट है, ध्यान से देखो I2 करंट इससे निकल रही है, तो इसमें एंट्री कौन सी करंट करेगी, I2। पूरे यहाँ पर भी, इसमें भी कौन से फ्लो करेगी, थ्रू आउट द ब्रांच करंट सेम होता है। मतलब यहाँ I2 है तो यहाँ पूरे इस सर्किट में, पूरे इस वायर में क्या करंट रहेगी, I2। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, I2। उसी तरह दूसरा ब्रांच कौन सा बताओ, ये ब्रांच 1 हुआ। ब्रांच 2 कौन सा है बताओ, आप देखो ब्रांच 2 में नाम दे रहा हूँ इसे AC। तो AC में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I3। यहाँ I3 है तो यहाँ भी कौन सा रहेगा, I3। तो भी इसमें फ्लो कर रहा है I3। ब्रांच में करंट सेम होता है। तीसरा ब्रांच कौन सा बताओ, ये वाला ब्रांच ADC, A, D और C। इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, देखो एक सेल है, इस सेल से करंट I1 निकला, तो यहाँ क्या एंट्री करेगा, I1। जितनी करंट निकलती है उतनी करंट ही एंटर करती है। अब यहाँ I1 है तो हम क्या बताएं, जंक्शन से जंक्शन जो पॉइंट ज्वाइन होती है उसे ही हम ब्रांच कहते हैं। तो ये एक ब्रांच है और ब्रांच में करंट क्या होता है, सेम होता है। मतलब यहाँ I1 है, यहाँ भी I1, इस पर भी कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I1। ठीक है, इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही थी, I2। देखो ये पूरे में I2, इसमें पूरे में I1 और इसमें I3। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, I1। ठीक, तो फर्स्ट हो गया आपको जंक्शन पता करना है, दूसरा ब्रांच, और तीसरा होता है पार्ट लूप। ठीक है, तो पहला लूप हम क्या लेंगे, देखो लूप हम कंसिडर करेंगे, है ना। चलो पहला मैंने लूप का नाम लिया, एक क्लोज लूप लिया मैंने। तो मैं लूप ले रहा हूँ ABCA, ABCA क्लोज लूप। ठीक, अब मैं एक चीज़ लिखूंगा, देखो बहुत ही सिंपल है। एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या लूँगा, एंटी क्लॉकवाइज को मैं लूँगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज को मैं क्या लूँगा, नेगेटिव। ठीक, अब देखो KVL हम लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज या किरचॉफ लूप लॉ। वो क्या होता है देखो, अच्छा ये जो लूप है, ये लूप, ठीक, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस रजिस्टर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है। अब ये देखो ये कैसा है, ऐसे फ्लो कर रहा है इस लूप में, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना है, प्लस। तो आप क्या लिखोगे, प्लस I2 करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर,
I इंटू आर दैट इज 2। उसी तरह आप इस रजिस्टर पे आ जाओ, इस लूप में तो ये वाला एक रजिस्टर आ रहा है कि ये वाला आ रहा है, तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ये, तो इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, ये इंटू 2 है, ठीक है। यहाँ क्या होगा बताओ, 1 इंटू I3 इंटू 1, ठीक। अब ये सेल में आ जाओ, दिस इज इक्वल टू, अब सेल से देखो है ना, ये सेल से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, सेल से करंट ऐसे निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, तो ये ऐसे अगर कैसे जाएगा, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब +5। समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज, एक ही सेल है इसलिए हमने +V लिख दिया, I इंटू आर इज इक्वल टू V, दैट इज EMF ऑफ द सेल, दैट इज वोल्टेज। पहला इक्वेशन हमें मिल गया। उसी तरह लूप फॉर्म लेंगे, दूसरा लूप, एक लूप तो हो गया है ना, दूसरा लूप लेंगे, लूप का नाम क्या देते हैं, ADCA, कैसे भी ले सकते हो, ADCA, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब देखो इस रजिस्टर की बात करें तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब माइनस लेना है, तो -I इंटू आर दैट इज I3 इंटू रेजिस्टेंस इज 1। इस रजिस्टर की बात करो, इसमें कैसा फ्लो कर रहा है, ऐसा, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब क्या लेंगे, -3 इंटू I1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस सेल में आ जाओ, सेल से करंट ऐसे निकलेगा फिर नेगेटिव में आएगा, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज को क्या लेना है, -4, तो माइनस 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 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। ये दूसरा, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो क्या मिला हमको बताओ। अच्छा, हम I3 को क्या, दो इक्वेशन हो गया, I3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो जंक्शन की तरफ आ रही है, ये दोनों जंक्शन की तरफ आ रही है, मतलब I3 क्या है, I3 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, ठीक है। जो जंक्शन की तरफ आती है उसको प्लस लिखते हैं, और जो जंक्शन से दूर जाती है उसको माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, I1 जंक्शन की तरफ आई प्लस, I2 भी जंक्शन की तरफ आ रही है प्लस I2, और I3 जंक्शन से दूर जा रही है मतलब -I3, दैट इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, दिस इज करंट, किरचॉफ करंट लॉ, KCL, और ये कौन सा लॉ है, ये है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ, ठीक। अब ये I3 को इससे क्या मिल जाएगा आपको, I3 की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, I1 प्लस I2, ठीक। तो जहाँ भी आपको I3 दिख रहा है, यहाँ I3 दिख रहा है, यहाँ I3 दिख रहा है, ठीक है, I1 है I2, तो आप इसको I3 को रिमूव कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ। नया इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ आपको मिलेगा 2I2, ठीक है, 2I2 प्लस I3 की जगह में क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2, तो एक I2 पहले से है, एक और I2 आ गया, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 3I2, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। उसी तरह दूसरा इक्वेशन ये था हमारा, I3 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले I1 लिख लेते हैं, ठीक है, I1 के नीचे I1 लिख देते हैं, प्लस 3I1 है, ठीक है, और यहाँ क्या है I3 है, I3 को क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 यही है, I1 प्लस I2 है, देखो आप I3 की जगह लिख सकते हो I1 प्लस I2, ठीक है। तो आप यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, यहाँ आप क्या लिख सकते हो, इसमें I3 की जगह में क्या लिख सकते हो, I3 की जगह में लिख सकते हो I1 प्लस I2, तो इसमें पुट कर दो I1 प्लस I2 प्लस, उसके बाद कौन है बताओ, 3I1 है, 3I1 इज इक्वल टू 4 है, ठीक। इसको भी अरेंज कर लेते हैं, I1 के नीचे I1 लिखते हैं, और तो यहाँ I1 है और यहाँ I1 है, तो कितना हो गया 4I1, तो I1 के नीचे क्या लिख देंगे 4I1, और यहाँ क्या लिखेंगे I2। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका तो आपको मालूम है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, निकल जाएगा, सॉल्व कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बताओ आप,
यहाँ देखो इसका वेरिएबल क्या है 4 है और इसका वेरिएबल क्या 1 है, तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसका वेरिएबल 1 है, यहाँ पर 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे, ठीक है, जब आप ऐसा करोगे, है ना, इसे आप 1 से मल्टीप्लाई, इसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला टर्म कट जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 3 जा 12। अब इसमें I2 है तो I2 आप कॉमन ले लो, I2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, 4 3 जा 12 -1। ठीक, ये टर्म तो 0 हो गया, कट गया, है ना, -0 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 एंड 1 4 जा माइनस है बीच में 4, तो आपको क्या मिला I2 बताओ। I2 आपको मिला है 16/11 एम्पियर। ठीक, उसी तरह I1 कैसे निकालोगे बताओ। I1 अगर आपको निकालना है तो आप इक्वेशन में पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, I1 आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये इक्वेशन क्या था, 3I2 की जगह हम क्या रखोगे 16/11, ठीक है, प्लस I1 इज इक्वल टू 5। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, 5 - 16 3 जा 48। ये इधर जाएगा तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 48/11। ठीक है, आप इस चीज़ को माइनस कर दो तो कितना आएगा, इसको एलसीएम ले लेना, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो I1 कितना निकला, यहाँ निकलेगा 11 55 11 5 जा 55 - 48 कितना होता है, 55 - 48। ठीक है, 8 से 14 15 7, ठीक है, 7 होता है, 7/11 एम्पियर। तो आपके पास I1 आ गया है, आपके पास I2 आ गया है, दो चीज़ आपने निकाल दिया, I1 और I2। तो I1 क्या है, I1 इज द करेंट फ्लोइंग अक्रॉस 3 ओम। तो करेंट थ्रू 3 ओम क्या निकला, इस I1, एंड I1 आपने कितना निकाला है 7/11 एम्पियर। ठीक, उसी तरह आप I2 क्या है, करेंट थ्रू 2 ओम, ये है ना करेंट, इसके थ्रू कौन सा करंट जा रहा है, I2 जा रहा है, एंड I2 आपने कितना निकाला है, I2 इज इक्वल टू 16/11 एम्पियर। अब निकालना I3 है तो दोनों को ऐड कर दो, I3 क्या होगा, I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर देना, दैट इज करेंट थ्रू। I3 को ही क्या बोल सकते हो, I3 को आप बोल सकते हो करेंट थ्रू 1 ओम। ऐड कर देना I1 प्लस I2 को, इसे और इसे ऐड कर देना, I2 को, है ना, और I1 को ऐड कर देना, दैट इज़ कितना आएगा बताओ, 11 है और 7, ये हो जाएगा आपका 23/11। तो ये आएगा 23/11 एम्पियर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 23/11। इसकी वैल्यू कितनी आई, I2 16/11 एम्पियर। ठीक है, 16/11 एम्पियर। और I1 कितनी आई, I1 आई है, I1 की वैल्यू कितनी आई है, देखो यहाँ पर 7/11 एम्पियर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। नेगेटिव अगर आएगा तो वो भी एक क्वेश्चन करके बताएंगे कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए I1 I2 I3 तो हम क्या करते हैं। कोई भी क्वेश्चन को आप ऐसे ही अप्रोच करो, एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ नेगेटिव लेना है। ठीक है, कैसे भी आप चल सकते हो, ऐसे या ऐसे, कैसे भी चल सकते हो। ये वीडियो को 2 बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बैटरी से हमेशा क्या लेना है, बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकालना। आप देखो यहाँ से निकल करके ऐसा जाएगा ना, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना। इससे क्या होता है, ऐसे फ्लो करके ऐसे आता है इसमें, तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, यानी इसका क्या लेना है, माइनस लेना है। और ब्रांच में करंट सेम होता। आप 2 बार वीडियो को देखो, अगर आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा फिर से, ऐसे भी मैं, ये तो एक क्वेश्चन हुआ, कई क्वेश्चन आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।